नमस्कार। आज हम पिछला वाला जो शुरू किया था, जिसपे हमने बताया था ऑब्स्टिनेट ओबेसिटी, उसका हिंड्रेंस रिमूव करने के लिए हमको क्या-क्या करना है, वो सिंपल क्रियाएं बताई थी। फिर उसके बाद हम ओबेसिटी कम करने की क्रियाएं बताएंगे। तो सबसे पहले उसको हम फास्ट ट्रैक पे बहुत बिना रुके लगातार उस क्रिया को करेंगे। 3-4 चीजें ध्यान रखने के लिए है। पहली चीज, आज हम एक और चीज बढ़ा रहे हैं, वह है ये जो रिंग फिंगर है हमारी, इन दोनों को, राइट साइड और लेफ्ट साइड को, हमने अंगूठे के रूट पर लगाना है इस तरह से, ठीक है, और उसको ओवरलैप कर लेना है इस तरह से, ठीक है। ओवरलैप करने के बाद हमको लेफ्ट हैंड नीचे रखना है अभी, और राइट हैंड भी नीचे की तरफ, क्योंकि हमने सारी क्रियाएं डायफ्राम के नीचे बेनिफिट लेना है उसके लिए। और इसको बोलते हैं सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा। तो हमने सूर्य का जो तेज है उसको खींच के शरीर के अंदर लेके आना है, उसकी शक्तियों को लेके आना है, और उसके बाद उसकी हीट से हमें अपने अंदर के फैट को पिघलाना है, और उसके बाद उसको एक्सपेल करना है। यह है क्रिया। अब इस क्रिया का लाभ हम कैसे लेंगे? ये सूर्य मुद्रा या अग्नि मुद्रा है, और सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नॉस्ट्रिल से हमने ये क्रियाएं करनी है, ना कि लेफ्ट से। राइट नॉस्ट्रिल को हम खुला रखेंगे, लेफ्ट को हम बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। ये मेरा राइट हैंड है, राइट से मिडिल फिंगर से, बड़ी वाली उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, राइट खुला रहेगा। इंडेक्स फिंगर को हम मिडल ऑफ आईब्रोज में रखेंगे, और सारी क्रियाएं इसी तरह से। अब हमने इंडिकेशंस देनी है। एक दो रिलैक्स ब्रीदिंग लीजिए, चेस्ट ब्रीदिंग, फिर एब्डोमेन ब्रीदिंग, क्योंकि अब हमें एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी होगी। कारण उसका यह है कि हमने पेट का फैट कम करना है मेन। और ये सब क्रिया करने के बाद अगर आपने खाना बढ़िया खाया तो पेट बढ़ने की संभावना भी होती है। ध्यान रखें, खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल जरूर करें, बहुत ज्यादा नहीं। तो जिस चीज को हम मना करते हैं पूरा ध्यान हमारा उसी पर जाता है ना। इसीलिए ध्यान केंद्रित करने की वजह से थोड़ा कंट्रोल करें केवल। और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करें, फिर और ज्यादा, इस तरह से करें। अब हम राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे क्रियाएं, और इसको बोलते हैं सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम, यानी कि शुद्धिकरण सहस्त्र चक्र का। उसमें क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड मेनली, जिसको हमने कंट्रोल करना है, जो कि थायराइड को कंट्रोल करती है, जो कि आपको पैनक्रियाज को कंट्रोल करती है, गोनाड्स को, ओवरीज, टेस्टिस वगैरह सबको कंट्रोल करती है। और उसको भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस। इन सबको एक सीरीज में होता है, यहां से यहां तक के भी। उसको कंट्रोल करने के लिए हम सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम करेंगे। अब इस हाथ को खोल लेंगे, और यहां पर रखने का केवल एक ही पर्पज है कि हमें ध्यान यहां पर रखना है। आप हाथ नीचे रख के भी, लेकिन अब हमें क्या होगा, हथेलियां ऊपर करनी पड़ेंगी अगर हमने ऐसे करना तो। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यहीं पर रहेगा, या फिर हम ध्यान बढ़ाने के लिए हाथ ऐसे रख लेंगे, ठीक है। तो पेट से क्रिया करेंगे, पेट से स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, और उसके जो भी कमियां है उसको बाहर फेंकेंगे पहले, और स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, पूरा सांस भर के पेट को फुलाएंगे, झटके से सांस निकालेंगे, लेकिन एंड टू एंड निकालेंगे इस तरह से, और पेट को पूरा पिचका लेंगे।
51 बार करना है, 51 टाइम्स। रिलैक्स, क्योंकि हमने ध्यान ब्रेन पे लिया तो हथेलियां ऊपर की तरफ, हमने पेट में हीट उत्पन्न करी है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को और जो हमारे ब्रेन के अंदर है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, होता क्या है, जिसको ओबेसिटी होती है, कई बार वो कर तो कुछ नहीं पाते, लेकिन ओबेसिटी की वजह से इटसेल्फ दिमाग में डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है, इतना स्ट्रेन आता है कि उसके स्ट्रेन के कारण फिर न्यूमोगेस्ट्रिक नर्व या वेगस नर्व ये सब एक्टिवेट होती है। उसके बाद एसिड ज्यादा बनता है तो और ज्यादा खाया जाता है, उसके हिंड्रेंस जो है वो हिंड्रेंस होता है ओबेसिटी कम करने के लिए। तो सबसे पहले इसलिए मैं ये क्रिया कराता हूं, ताकि जो आपके दिमाग में कोई भी चीज ऐसी हो वो सब बाहर निकल जाए और स्ट्रेस स्ट्रेन ना रहे, इवन ओबेसिटी का और वैसे भी सराउंडिंग का स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेमोरीज में इतने सारे नेगेटिव्स भरे होते हैं, उनको बार बार बाहर लाते हैं और उस बाहर लाने के बाद हम खुद परेशान होते हैं, उनको बाहर फेंकना है। ठीक है, हथेलियां इस तरह रख के ध्यान ब्रेन पर लगा के, यानी कि सहस्त्र चक्र में लगा के 2-3 रिलैक्स ब्रीदिंग। रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीदिंग, इस क्रिया के 2 बेनिफिट हुए, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा और स्ट्रेस स्ट्रेन भी कम होगा। अब हमने शुद्धिकरण कर लिया, अब हम करेंगे एनर्जाइजिंग प्राणायाम, शिशिरतर प्राणायाम, सहस्त्र चक्र शिशिरतर प्राणायाम। जो हमने नेगेटिव थॉट्स निकाले, उसकी जगह हम ब्रह्मांड से शक्तियां खींच के पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे और कॉन्फिडेंस लेके आएंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी। खाली ओबेसिटी नहीं, इसके अलावा कोई भी कार्य करें उसमें सफलता के लिए रिफ्रेशिंग प्राणायाम। फिर से हाथ यहां पर रखेंगे एक, क्योंकि हमने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी। अच्छा, राइट नोज से करेंगे क्योंकि हमने पेट पे हीट भी लेनी है, और यहां पर जो है गर्म करके
उसको पिला के बाहर भी फेंकना, हर एक चीज को फालतू। तो रिफ्रेशिंग एज वेल एज एनर्जाइजिंग, दोनों चीज होगी इसमें, ठीक है। और शुद्धिकरण भी साथ साथ होगा। करिए इस तरह से, पेट से करें। इनहेलेशन एक्सहेलेशन इक्वल एंड अपोजिट 51 टाइम्स विद एब्डोमेन ब्रीथिंग, आरी जैसे चलती है, इस तरह से करेंगे। स्टार्ट। ध्यान सहस्त्र चक्र में जब हम सांस भरते हैं, एक पूरा एक स्ट्रिंग बनता है यहां से लेके और यहां तक, ऐसे। वो स्ट्रिंग आपको धीरे धीरे करके महसूस करना हो तो आपका एग्जैक्ट बेनिफिट हो जाएगा। ध्यान सहस्त्र चक्र में जब हमने वहां पर एनर्जी का प्रवाह किया है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी, विच विल गिव यू प्लेजेंटनेस, पॉजिटिविटी, और रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीथिंग। जब ब्रेन में मेमोरीज थोड़ा हट जाएंगी तो हम रिमाइंडर्स कम यूज कर पाएंगे। रिमाइंड करेंगे तो भी आपको रिमाइंड नहीं होगा। ये मेरा अभ्यास है, परंतु ये क्रिया रोज करेंगे तब बेनिफिट मिलेगा। रोज थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहिए, सातों दिन अलग अलग थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर एक्यूरेट एक्सरसाइज हो गई, उसी क्षण एट द सेम मोमेंट यू विल गेट द एग्जैक्ट इफेक्ट ऑफ इट। नेक्स्ट, मन की चंचलता, मन की परेशानी, दिमाग की दही जो होगी वो तो हमने ठीक कर दी, लेकिन जो मन परेशान होता है, मन दुखी होता है, तो उसके लिए हृदय चक्र। अब हाथ लेफ्ट साइड में रखिए जहां पर आपका हृदय स्थित है। क्रिया पेट से करनी है, राइट नोस्ट्रिल से करनी है, ताकि हमारा बॉडी का फैट भी पिघल के बाहर आए। तो हृदय में बहुत सारी कठिनाइयां होती है, मन परेशान होता है, वो मन की परेशानी को दूर करने के लिए हृदय चक्र संशुद्धि प्राणायाम, स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, सूर्य नाड़ी, सूर्य मुद्रा से करनी है। करिए। पहले वाली क्रिया में हमने हाथ सिर्फ जो ये स्ट्रिंग बनाया था यहां पर बनाया था, अब हमने स्ट्रिंग बनाना है, जब सांस भरेंगे तो यहां पर, सांस बाहर निकालेंगे तो इस तरह से बाहर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इस तरह से। ध्यान का जो सांस के साथ प्रवाह है वो इस तरह चलेगा। करिए।
रिलैक्स, ध्यान हृदय में। ये अभी हम हाथ लगवा के कर रहे हैं ताकि आपको ध्यान लगाने में थोड़ा सा इजी रहे। बाद में बिना हाथ लगाए आप सारी क्रिया कर सकते। इवन ये जो हम यहां पर राइट नोस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट को बंद करके राइट से कर रहे हैं, ये भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे मेरे को करीब बहुत सालों से अभ्यास करते करते क्रिया आई है, अगर मैं बैठ के आपको कुछ क्रियाएं बता दूंगा तो आप सोचेंगे मैं सारी क्रिया सेम कर रहा हूं, परंतु ऐसा नहीं होता। देखने में एक जैसी लगेगी, बट फोकस करने से, डायरेक्शन देने से और इवन स्वचलित प्राणायाम से, स्वचलित मीन्स जब हम स्वर को अपने आप से चलाते हैं उसको स्वचलित बोलते हैं। वो बहुत अभ्यास करने के बाद आता है और वो मंत्र के साथ भी होता है। तो बहुत सारी चीजें तो धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। अब हमने हृदय में जो शुद्धिकरण किया है, जो मन में जो परेशानियां आने वाली होती हैं उसको रोका है हमने। अब हम फ्रेश चीजें ही ले पाएंगे सारा दिन। उसके लिए इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट प्रकृति से एनर्जीज खींचिए और अपने अंदर प्रवाहित करिए। रिफ्रेशिंग एज वेल एज एनर्जाइजिंग, बोथ टुगेदर। इनहेल एक्सहेल। रिलैक्स ब्रीदिंग, हथेलियां आसमान पर, ध्यान हृदय में, प्रवाह ऐसे। प्राण शक्ति का प्रवाह मन के द्वारा पूर्ण रूप से करिए। इवन जब आप रिलैक्स ब्रीदिंग करते हैं तो भी आराम से राइट नोस्ट्रिल से करेंगे तब भी इस तरह से हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? आराम से रिलैक्स ब्रीदिंग, बिल्कुल धीरे सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं प्राण प्रविष्टि प्राणायाम। सब प्राणायाम से आपको धीरे धीरे अभ्यास कराएंगे। अब हथेलियां उल्टी कर लेंगे इस तरह से, ध्यान पेट पर। अब हम सेम क्रिया करेंगे पेट के लिए। तो हाथ चाहे तो ऐसे रख लें
और चाहे ऐसे रख लें, अगर ऐसे भी रखते हो तो ध्यान यहीं पर रहना चाहिए, ठीक है। जो लोग ध्यान बढ़ाना चाहते हैं तो हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। और राइट नोज से करेंगे मणिपूरक चक्र या अग्नि चक्र या नाभि चक्र, तीनों एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसका प्राणायाम करेंगे। संशुद्धि प्राणायाम, स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। रिलैक्स ब्रीदिंग। हथेलियां उल्टा रखना होगा धरती की तरफ, क्योंकि अब हम ध्यान पेट पर करेंगे। डायफ्राम के नीचे जब भी हम कोई क्रिया करते हैं तो हथेलियों का डायरेक्शन नीचे की ओर। यह सूर्य मुद्रा, विलोम सूर्य मुद्रा। रिलैक्स एब्डोमेन ब्रीदिंग विद राइट नोस्ट्रिल। अब हम इसको इनहेलेशन एक्सहेलेशन फोर्स करके और डीपली क्लीन करेंगे। डीप क्लीनिंग, डीप रिफ्रेशिंग। स्टार्ट। इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट। हाथ चाहे ऐसे रखें, चाहे आप यहां पे रख लें, करिए।
रिलैक्स ब्रीदिंग, हथेलियां धरती की तरफ, ध्यान मणिपूरक चक्र में। जब तक आपका दिमाग, दिल ना हिले और पेट में गर्मी और हीट फील ना हो अच्छे से, और हथेलियों पे ब्लड सर्कुलेशन ना फील हो, और जो टच पॉइंट इसमें थ्रॉबिंग ना हो, और पैरों में थोड़ा गर्मी ना आए या ब्लड सर्कुलेशन ना महसूस हो, तब तक इन क्रियाओं को आप बढ़ाते रहिए। और इसके बाद आपका फैटी डिपोजिशंस कम होगा, मन शांत होगा और मनोभावनाएं संतुलित होंगी। जब सब चीज हल्का हो जाएगा तो बुद्धि तेज हो जाएगी, बुद्धिमान हो जाएंगे, विवेक ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। राइट नोज से 3 ब्रीदिंग ले, एब्डोमेन ब्रीदिंग, ध्यान यहां पर प्राण प्रविष्टि प्राणायाम, ब्रह्मांड से शक्तियां खींच के आप यहां पर लाएं। सारी शक्तियां ब्रह्मांड में विद्यमान है, उन सबको खींच के अपने अंदर लाना है। प्राण शक्ति को लाने के बाद प्रवाह देना है जहां आप चाहते हैं। इस समय आपको जरूरत है पेट पर, तो पेट पर लाएंगे। तब हमने किया था हृदय पर, फिर हमने किया था सहस्त्र चक्र पर, और ये सब करने के बाद आपका जो हिंड्रेंस टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द ऑब्स्टिनेट ओबेसिटी वो रिड्यूस हो जाएगा 100%। इसके बाद कोई भी आप क्रिया करेंगे उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। अब ये सूर्य की वजह से मेरे अंदर इतना गर्मी आ रहा है कि मेरे पीछे ड्रॉप्स ऑफ परस्पिरेशन, स्वेट के ड्रॉप्स धीरे धीरे गिर रहे हैं। हालांकि मैंने बनियान पहना हुआ, उसके बावजूद दे आर कमिंग। तो ये इफेक्ट आपने कैसे लेना है उस पर फोकस पूरा होना चाहिए। नंबर ऑफ टाइम बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाएं, कंसंट्रेशन बढ़ाएं, और थोड़ा स्टे करें एंड में हल्का सा, उससे आपको एग्जैक्ट इफेक्ट होगा। और इफेक्ट 100% होगा, परंतु किसमें कितना परसेंट आप आएगा वो आप पर अपने ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद कोई भी क्रिया करेंगे पेट की, आपको डेफिनेट इफेक्ट होगा। चलिए अब हम एक क्रिया और बताते हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं उद्यान बंध। आपने जो योगा करते हैं उनको पता होगा। उद्यान बंध में क्या करना है हमने, बंध दोनों तरह से आप लगाएंगे, सांस भरने के बाद भी, सांस निकालने के बाद भी। बंद होता है बांधना या शक्ति को रोकना, उसके बाद उसका प्रभाव बढ़ाना। जैसे भाखड़ा नंगल बांध है या आपका टेहरी बंध है, इनमें क्या करते हैं हम लोग, पानी को रोक देते हैं, जब जरूरत पड़ती है उसको बड़ी तेज प्रवाह से बाहर फेंकते हैं। इसी तरह से हमें बंद अपने शरीर में लगाना होता है और उस प्रवाह को अपने अंदर घुमाना होता है, और अगर बाहर की शक्ति है तो उसको अंदर खींचना है, अंदर है तो उसको बाहर फेंकना है। इस तरह से हमने करना होगा। तो अभी मैं एक एक बार करके बताता हूं, कल हम इसका अभ्यास बढ़ाएंगे। सूर्य नाड़ी से सांस भरेंगे, सांस को रोक लेंगे, पेट को पीछे खींच के रोकेंगे, चिन को चेस्ट से लगाएंगे। तो जब हम चिन को चेस्ट से लगाते हैं उसको बोलते हैं हम जालंधर बांध, ताकि हमारा सांस में आवागमन ना हो। और मेन हुआ हमारा पेट में, तो सांस भर के
जो हमने सूर्य का तेज खींचा है, सूर्य की शक्ति खींची है, वो पेट में आ गई है, उसको रोकना है। ठीक है, फिर से एक बार करें एब्डोमेन ब्रीथिंग से। मैं थोड़ा जल्दी छोड़ दिया ताकि आप लोग भी सीख पाए। ये भी हमने सांस भर के रोका है बंद। इसमें जरूर फील करना है अपर एब्डोमेन, मिडिल एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन, तीनों खींचने चाहिए। और हमारे एब्डोमेन के 9 पार्ट होते हैं, 9 के 9 यहां से भी खींचना चाहिए, सारा खींचना चाहिए पीछे। ठीक है, अभी हमने सांस का प्रवाह अंदर लिया है, अंदर रुका है, उसको अंदर प्रवाह दिया है और फटाक से हमने बाहर निकालना होगा। अपने आप से जब घुटन होगी फटाक से बाहर आएगा, फिर आप अगला सांस ले पाएंगे। अब इसको कुंभक के साथ बंद दोनों। अब हम करेंगे सांस बाहर निकालेंगे तब बंद लगाएंगे। हमने उद्यान बंद लगा रहे हैं, अभी हम जालंधर बंद साथ लग रहा है क्योंकि यहां से हमें सांस को रोकना है। अब हम क्या करें, पूरा सांस भरेंगे, पूरा पेट को फुलाएंगे, फिर सांस बाहर निकालेंगे। पूरा सांस बाहर निकालने के बाद सांस को रोक लेंगे, पेट को पीछे खींच लेंगे। रिलैक्स योर ब्रीथिंग। सांस झटके से आना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत हाई है वो थोड़ा पहले छोड़ दें। जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो बंद ना लगाए, उद्यान बंद ना लगाए, जालंधर बंद वो लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ये बंद क्रिया से आगे हम ले जाएंगे आपको धीरे धीरे करके। अभी हमने क्या करा, सूर्य नाड़ी से सूर्य का तेज खींचा, अंदर रखा और फिर हमने बाहर निकाला। दूसरा हमने पहले बाहर निकाल दिया, फिर सूर्य नाड़ी से खींचा, तो दोनों प्रवाह में बाहर की शक्तियां अंदर ली, अंदर के टॉक्सिन में बाहर निकाले। इस तरह से धीरे धीरे करके आपका जो फैटी डिपोजिशन खत्म हो जाएगी, हिंड्रेंस रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो बाकी क्रियाएं कराएंगे उससे फैट कम। चलिए कल फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ऑब्स्टिनेट आपका ओबेसिटी, इसके लिए हम हिंड्रेंस रिमूव करने के लिए क्रियाएं बता रहे हैं। प्लीज जुड़े रहिए डॉक्टर डी विचित्रा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। मन में ओम का उच्चारण करते रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे से 6:30 बजे।